Hello everyone, this is the video for class 6 part 3 chapter number 1 Mowgli in Trouble. Class 6 English literature book जेम्स इंग्लिश रीडर रत्ना सागर की जो बुक है ICSE की। इसका फर्स्ट चैप्टर है मोगली इन ट्रबल, जिसके 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आपको क्लास 6 की इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस सीरीज़ में मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक्स मिल जाएंगी। तो पिछली 2 वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट कर दिया था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रिटन पार्ट। जो एक्सरसाइजेस है इसकी एट पेज नंबर 9, आप अपनी बुक्स में पेज नंबर 9 चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें पहली एक्सरसाइज ए है, दैट इज़ राइट ट्रू एंड फॉल। अब हम इसकी एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, द बंदर लोग टुक मोगली टू द रेन फॉरेस्ट। क्या बंदर लोग मोगली को रेन फॉरेस्ट लेके गए थे? नो, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि हमने स्टोरी में क्या पढ़ा है कि वो कोल्ड लायर एक डिजर्टेड प्लेस है जहाँ पे वो बंदर लोग मोगली को लेकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बगीरा टॉट मोगलीज द वे ऑफ द जंगल। क्या बगीरा ने मोगली को जंगल में रहने का तरीका सिखाया था? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज़ अगेन फॉल्स, क्योंकि बालू ने मोगली को जंगल में रहने का तरीका सिखाया था और बगीरा क्या करता था, वो उसको प्रोटेक्ट करता था। पार्ट 3 देखिए, द मंकी पीपल वर हैप्पी टू हैव मोगली अमंग देम। जो बंदर लोग थे, जब उन्होंने मोगली को किडनैप किया तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे। येस, दे वर वेरी हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बगीरा एंड बारू वर द फर्स्ट टू रीच द कोल्ड लायर। जो कोल्ड लायर क्या है, वो जगह है जहाँ पे मोगली को बंदर लोग लेके गए थे। तो क्या बगीरा और बालू सबसे पहले कोल्ड लायर पहुँचे थे? तो आपको पता है कि सबसे पहले वहाँ पे कौन पहुँचा था? बालू। जो बगीरा है वो, क्योंकि पैंथर है तो वो तेज़ी से पहुँचा था। बालू बाद में आया था। तो सबसे पहले वहाँ पे बगीरा और पैंथर, जो कि का है, जो एक रॉक पाइथन है, वो वहाँ पे पहुँचा था। सॉरी, पैंथर तो बगीरा का नेम है, रॉक पाइथन जो स्नेक है वो वहाँ पे पहुँचा था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। 5th पार्ट देखिए, बालू एंड का फ्रीड मोगली फ्रॉम द रूम वेयर ही वॉज ट्रैप्ड। बालू एंड का ने मोगली को फ्रीड किया जिस रूम में उन मोगली को ट्रैप करके बांध करके रखा गया था। द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि वहाँ पे बगीरा और बालू ने दोनों ने मोगली को वहाँ से फ्रीड किया था। राइट, तो ये हमारे हो गए ट्रू फॉल्स, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। स्क्रीन पे आप नेक्स्ट एक्सरसाइज देख सकते हैं, आपकी बुक एक्सरसाइज बी। हु सेड दीज वर्ड टू हुम एंड वाई। किसने किससे कहा और क्यों कहा? तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, टेल बालू बगीरा वेयर दे आर टेकिंग मी। बालू और बगीरा को बता देना ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। तो आपको याद होगा कि जब बंदर लोग ने मोगली को किडनैप किया तो बंदर लोग ऊपर की तरफ जब मोगली को लेके जा रहे थे तो उसको नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने आसमान की तरफ देखा और वहाँ उसे कौन दिखाई दिया? रैन द कैट। तो उसने जो काइट थी, जो चील थी रैन, उसने बोला कि तुम देख लो कि बंदर लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, और फिर ये किसको बता देना? ये बालू और बगीरा को बता देना। तो आंसर आप यहाँ से समझ सकते हैं। मोगली सेड दीज वर्ड टू रैन द काइट। मोगली ने ये वर्ड्स किससे कहे? रैन से, जो कि एक चील है। सो दैट बालू एंड बगीरा, क्यों कहे? ताकि बालू एंड बगीरा वुड नो वेयर द बंदर लोग हैड टेकन मोगली एंड वुड कम एंड सेव हिम। ताकि बालू एंड बगीरा को पता चल जाए कि बंदर लोग मोगली को कहाँ लेके गए हैं, ताकि वो मोगली को आके बचा सकें। राइट स्टूडेंट्स, आई होप ये पहला क्वेश्चन किसने किससे कहा और क्यों कहा सभी को क्लियर है कि बालू और बगीरा को बता देना कि ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। तो ये काइट से कहा था, जो कि रैन है, जो चील है, उससे कहा था मोगली ने, ताकि बगीरा और बालू मोगली को आके बचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 इज़
इट इज़ द बंदर लोग दैट वी फॉलो। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने कहा था कि हम बंदर लोग के पीछे आए हैं, उनके वजह से हम यहाँ पे आए हैं। बालू ने ये बात कही थी का से, बिकॉज ही वॉन्टेड काज हेल्प इन सेविंग मोगली हु हैड बीन टेकन अवे बाय द बंदर लोग। तो जब मोगली को बंदर लोग किडनैप कर लेते हैं तो बालू और बगीरा किसके पास मदद लेने के लिए जाते हैं, का के पास मदद लेने के लिए जाते हैं, जो कि एक रॉक पाइथन है। और वहाँ पे जाके जब का पूछता है बालू बगीरा से कि तुम लोग यहाँ कैसे आए हो, तो उसके जवाब में बालू ये बात का से कहता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द बंदर लोग हम यहाँ पे आए हैं। राइट, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है जो कि इसका लास्ट पार्ट है, किसने किसने कहा, उसकी तरफ हम मूव कर। पार्ट 3 है, वी आर ऑफ वन ब्लड, आई ओ यू माई लाइफ टू नाइट, माई किल शैल बी योर्स इफ़ यू आर एवर हंग्री। तो ये स्टेटमेंट किसने किससे कहा था, जब का मोगली की लाइफ बचा लेता है तो ये बात मोगली किससे कहता है, मोगली सेड दिस टू का बिकॉज का हैड सेव्ड मोगली फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द बंदर लोग, क्योंकि मोगली को का ने बंदर लोगों के चुंगल से, उनके ट्रैप से बचाया था। इसलिए मोगली ये कहता है कि वी आर ऑफ वन ब्लड, हम अब एक खून के हैं, मतलब हम अब भाई भाई हैं। आई ओ यू माई लाइफ टू नाइट, मतलब मेरी ज़िंदगी क्या है, अब तुम पर एक कर्ज़ है। माई किल शैल बी योर्स इफ़ यू आर एवर हंग्री, मतलब अगर तुम कभी भी भूखे होगे तो मैं उसके लिए अपनी जान भी हाजिर करने को तैयार हूँ। और राइट स्टूडेंट्स, तो ये 3 किसने किसने कहा थे आप अपनी बुक में पेज नंबर 9 पे देख सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे पार्ट सी के तरफ, जो कि है आंसर दिस क्वेश्चन। स्क्रीन पे आप पार्ट सी देख पा रहे हैं, आंसर दिस क्वेश्चन, जिसका पहला क्वेश्चन है वाई डिड बंदर लोग किडनैप मोगली। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, आपने भी जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि बंदर लोग ने मोगली को किडनैप क्यों किया। तो आपको याद होगा स्टोरी के पहले पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि बंदर लोग मोगली से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और वो चाहते थे कि मोगली को किडनैप करके अपनी ट्राइब की शान बनाएं और उससे चीज़ें सीख सकें। तो चलिए आंसर के अकॉर्डिंग हम इसको समझते हैं लाइन बाय लाइन। द बंदर लोग किडनैप्ड मोगली बिकॉज दे आर फाउंड ऑफ हिम, क्योंकि उनको जो मोगली था वो बहुत ज़्यादा पसंद था। बिकॉज दे वर फाउंड ऑफ द मोगली, found him to be very wise and wanted him to lead their tribe, क्योंकि वो उसको बहुत बंदर लोग के हिसाब से मोगली बहुत ज़्यादा समझदार था और बंदर लोग चाहते थे कि वो उसको अपनी ट्राइब का राजा बनाए। दे थॉट दैट मोगली वुड शेयर हिज स्किल एंड विजडम विद देम। तो बंदर लोग को क्या लगता था कि मोगली क्या करेगा, अपनी जो समझदारी है, अपनी अकल है, वो उनको समझाएगा, उनको चीज़ें सिखाएगा। एंड सो एवरी वन इन द जंगल वुड बी एनवियस ऑफ देम। तो इससे क्या होगा कि जंगल के जितने भी जानवर हैं वो बंदर लोग से जलेंगे। बंदर लोग क्या चाहते थे, वो मोगली को अपने पास रख के उसकी जो अच्छाइयाँ थी, उसकी समझदारी थी, उसकी जो स्किल्स थी, जैसे वो सूखी लकड़ियों की, सूखी छप्पियों की चीज़ें बुनना जानता था, बहुत सारी काबिलियत थी उसके अंदर। तो बंदर लोग चाहते थे कि वो मोगली को अपने साथ रख के वो सारी चीज़ें सीखे ताकि जंगल में सभी लोग बंदर लोग से क्या हो, जले और बंदर लोग सबसे ज़्यादा सुपीरियर हो जाएं। सो दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हुज हेल्प डिड बालू एंड बगीरा सीक टू ब्रिंग मोगली बैक एंड वाई। किसकी मदद बालू एंड बगीरा ने ली मोगली को बचा के वापस लाने में। तो आपको अब तक के बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, का जो कि रॉक पाइथन है उसकी मदद बालू एंड बगीरा ने ली थी। क्यों ली थी, क्योंकि का से बंदर लोग बहुत ज़्यादा डरते थे। बालू एंड बगीरा sought the help of का टू ब्रिंग मोगली बैक। किसकी मदद ली, का की मदद ली मोगली को वापस लाने के लिए। बिकॉज द बंदर लोग फेयर्ड का द रॉक पाइथन, दे वर अफ्रेड टू इवन विस्पर हिज नेम। मतलब वो इतना डरते थे का से कि उसका नाम लेने में भी घबराते थे। और ऐसा क्यों था, क्योंकि का ने कई जो बंदर लोग के बच्चे थे उनको खा लिया था, उनको मार दिया था, इसलिए बंदर लोग का से बहुत ज़्यादा डरते थे।
तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। Now, you can see the question number 3 on the screen. Question number 3 says, how did the बंदर लोग behave when Mowgli was among them? मतलब जब मोगली बंदर लोगों के साथ था तो बंदर लोग किस तरह से बिहेव करते थे, क्योंकि बंदर लोग तो मोगली को सीखने के लिए, उसकी समझदारी को सीखने के लिए किडनैप करके लेके गए थे। लेकिन जब उन्होंने मोगली को किडनैप कर लिया तो क्या वो सच में उसकी कोई अच्छी बातें, सलाहियतें, जो उसके अंदर काबिलियत थी, जो स्किल्स थी, उसको सीख रहे थे कि नहीं? चलिए क्वेश्चन को, आंसर को रीड करते हैं। द बंदर लोग वर वेरी प्लीज विद देम सेल्फ फॉर हैविंग कैप्चर्ड मोगली। अब क्योंकि बंदर लोग ने मोगली को किडनैप कर लिया था तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत जश्न मना रहे थे इस बात पे। दे जॉइंट हैंड, डांस अबाउट एंड सैंग फुलिश सॉन्ग। वो क्या कर रहे थे? खुशियाँ मना रहे थे, तालियां बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। व्हेन मोगली शोड देम हाउ टू वीव स्टिक्स एंड खेन। अब जब मोगली ने उनको दिखाया कि जो सूखी चप्पियाँ हैं, जो सूखी डंडियाँ हैं, उसको कैसे बुना जा सकता है, जो केन्स हैं उसको कैसे बुना जा सकता है। सम ऑफ द मंकी ट्राई टू इमिटेट हिम। कुछ बंदरों ने उसको कॉपी करने की कोशिश करी इनिशियली, बट सून दे लॉस्ट इंटरेस्ट एंड बिगेन टू पुल वन अनदर्स टेल्स और जंप अप एंड डाउन। लेकिन क्या हुआ, फिर उसके बाद उनका ध्यान नहीं लगा, उनका मन नहीं लगा, वो एक दूसरे को नोचने लगे। कोई गा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई किसी की दुम खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन ऑल दे बिहेव्ड इन अ वेरी सिली एंड फूलिश मैनर। मतलब ओवरऑल क्या हुआ कि जब मोगली ने बंदर लोग को सिखाना शुरू किया तो बंदर लोग को कोई भी इंटरेस्ट नहीं आया मोगली की बात पे, और वो अपनी ही शैतानियों में, अपनी फूलिश हरकतों में बिज़ी रहे और बहुत ही फूलिश तरह से उन्होंने बिहेव किया। तो मोगली को भी समझ में आ गया कि ये क्या है, बंदर हमेशा क्या है, वो बेवकूफ़ हैं और वो बेवकूफ़ ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट मेड मोगली थिंक दैट द बंदर लोग वर अ फुलिश एंड सिली ट्राइब। मोगली को ये कैसे पता चला कि बंदर लोग क्या हैं, फुलिश और बेवकूफ़ हैं? जब मोगली ने बंदर लोगों को सिखाया, क्वेश्चन पढ़िए जो स्क्रीन पे लिखा है। मोगली ऑब्जर्व द बंदर लोग एंड रियलाइज दैट दे वर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन लर्निंग anything from him. All they did was jump around and pull one another's tail and sing foolish song. This made him think that बंदर लोग were indeed a silly and foolish tribe. क्योंकि जब मोगली ने बंदर लोग को सिखाना शुरू किया तो मोगली को एहसास हुआ कि ये कुछ भी सीखने का इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, इनको सिर्फ क्या करने में मज़ा आता है, खेलने कूदने में और मूर्खता वाली हरकतें करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, डिस्क्राइब स्कार्स अटैक ऑन द मंकी, वाई डिड द मंकी फेयर हिम सो मच। तो जो का जब मोगली को बचाने गया तो वहाँ बंदरों पे का जो अटैक था वो कैसा था, और बंदर जो थे वो का से डरते क्यों थे। का वॉज 30 फीट लॉन्ग। का कितना लंबा था? 30 फीट लंबा। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट स्ट्राइक इनटू द क्राउड ऑफ मंकी अराउंड बालू। तो जब बालू को चारों तरफ से मंकीज़ ने घेर लिया था तो का ने एक झटका मारा और उस एक झटके में कितने मंकी दूर जाके गिरे। देयर वॉज नो नीड ऑफ द सेकेंड स्ट्राइक, मतलब उसको दूसरी स्ट्राइक मारने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे सॉरी गलत टाइप हो गया है, दा होगा। द मंकीज़ स्कैटर्ड विद फुल क्राइज ऑफ का रन, मतलब वो चिल्लाने लगे, भागने लगे इधर उधर, का आ रहा है, भागो भागो। द मंकी फेयर्ड का अलॉट बिकॉज दे वर नॉट श्योर ऑफ द लिमिट ऑफ हिज पावर। वो बहुत ज़्यादा का से डरते थे क्योंकि जो का की ताकत थी उसका वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एंड नन हैज़ एवर केम अलाइव आउट ऑफ हिज हग। और अगर का किसी को भी अपने पंजे में, अपनी बॉडी में, अपने ग्रैप्स में पकड़ लेता था तो वो कभी भी वापस नहीं आते थे। और इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि का ने मंकी के जो बच्चे थे उनको भी खाया था और वो कभी भी वापस नहीं आए थे, इसलिए बंदर लोग का से बहुत ज़्यादा डरते थे।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ डिड मोगली एक्सप्रेस हिज ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स गा। जब मोगली को का ने बचा लिया तो मोगली ने ग्रैटिट्यूड कैसे अदा किया। मोगली सेड दैट ही ओन हिज लाइफ टू का, ही प्रॉमिस दैट हिज हंट वुड बी कास इफ एवर का वॉज हंग्री। मोगली ऑल्सो प्रॉमिस दैट इफ का वॉज एवर कॉट इन ट्रैप ही वुड कम टू हिज एड। तो मोगली ने क्या कहा कि उसकी ज़िंदगी, मोगली की ज़िंदगी का पर एक मतलब वो अब एक कर्ज़ है। अगर का कभी भी भूखा होगा तो मोगली अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, और अगर का कभी भी कहीं किसी मुसीबत में फंस जाता है तो मोगली उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगा। इस तरह से मोगली ने का शुक्रिया अदा किया, ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट किया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे जो आंसर दीज क्वेश्चन हैं, जिसमें 6 क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो मैंने पूरे डिस्कस कर लिए हैं। अब पार्ट डी थिंक एंड आंसर है, इसमें 2 क्वेश्चन हैं, हम ये भी इसी वीडियो में कवर अप करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, सो दैट आई कैन मेक गुड वीडियोज़ फॉर यू। एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो ज़रूर प्रोवाइड करिए। चलिए पार्ट डी पे मूव करते हैं। थिंक एंड आंसर। हंट देन फॉर फूड बट नॉट फॉर प्लेजर। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द जंगल लाइफ एज टॉट बाई बालू। ये एक स्टेटमेंट जो स्टोरी पे आता है, जब कोई हंटर्स कॉल का जहाँ पे दिया हुआ है, तो कोई हंटर्स कॉल आती है तो उसका रिप्लाई ये होता है, हंट देन फॉर फूड बट नॉट फॉर प्लेजर। तो इसका मतलब क्या है, चलिए। हंट देन फॉर फूड बट नॉट फॉर प्लेजर, दिस लाइन tells us that hunting for the sake of pleasure or fun is not permitted in the jungle। ये कैपिटल से हो गया है, इसको स्मॉल कर लीजिएगा कि जंगल में प्लेजर के लिए हंटिंग नहीं अलाउड है। अगर आप भूखे हो तो आप हंटिंग कर सकते हो। द जंगल हैज़ इनफ फूड फॉर एवरी एनिमल्स नीड बट नॉट एवरी वंस ग्रीड। मतलब जो खाना है वो लालच के लिए नहीं है, वो मज़े के लिए या प्लेजर के लिए नहीं है। इफ़ यू आर हंग्री देन ओनली यू आर अलाउड टू हंट इन द फॉरेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमल शेयर्ड अ फ्रेंडली एंड लविंग रिलेशनशिप विद मोगली, डू यू अग्री, गिव रीज़न। मतलब जो एनिमल्स थे वहाँ के जंगल के, वो बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशन रखते थे मोगली से। क्या आपको ऐसा लगता है? और अगर आपको ऐसा लगता है तो आपका उसका आंसर क्या है, जवाब क्या है। तो द एनिमल्स शेयर्ड अ फ्रेंडली एंड लविंग रिलेशन विद मोगली, क्योंकि अब हमें कैसे पता चलता है, हमें स्टोरी से पता चलता है कि मोगली के साथ जो जंगल के लोग थे उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। एज बालू वुड टीच मोगली द वे ऑफ द जंगल, क्योंकि बालू ने मोगली को जंगल में रहने का तरीका सिखाया था। एंड वॉज डिलाइटेड टू हैव हिम एज अ पीपल, और उसके होने से बालू को बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। बगीरा टू केयर्ड अलॉट अबाउट मोगली, बगीरा भी बहुत ज़्यादा केयर करता था मोगली की। बोथ रिक्स देयर लाइफ टू फ्री मोगली फ्रॉम बंदर लोग, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि दोनों ने मोगली को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी। रैन द काइट एंड का द रॉक पाइथन डू देयर बिट इन सेविंग मोगली, और जब बालू और बगीरा रैन या काइट से जो मदद मिली उससे भी हमें ये पता चलता है कि वो एनिमल्स भी मोगली को बहुत चाहते थे। रैन द काइट एंड का द पाइथन रॉक डू देयर बिट इन सेविंग मोगली, इवन द बंदर लोग अप्रिशिएटेड एंड एडमायर मोगली, और यहाँ तक कि जो बंदर लोग जिन्होंने मोगली को किडनैप किया था वो भी मोगली की तारीफ़ करते थे। इट इज़ ओनली देयर फुलिशनेस दैट मेक देम किडनैप देम, और वो सिर्फ उनकी मूर्खता थी जिसकी वजह से उन्होंने लालच में मोगली को किडनैप किया, क्योंकि वो मोगली से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास एक एक्सरसाइज है जो कि वर्ड स्टडी की है, आप एक बार इसको अपनी बुक से पढ़िएगा। यहाँ पे जंगल लाइफ, इसको रीड करिए। जंगल लाइफ इज़ फुल ऑफ मूवमेंट्स एंड साउंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो यहाँ पे फाइंड एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फॉर्म एक्सट्रैक्ट दैट रिलेट टू। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वर्ड्स साउंड से रिलेटेड बनाना है, मूवमेंट से रिलेटेड बनाना है। तो जैसे कि साउंड से रिलेटेड स्प्लैश, स्विस्ट, ये सब आपको चैप्टर में मिल जाएगा। ग्रोल्ड, होल्ड, क्रैशिंग, वूपिंग, येलिंग, विस्पर, सैंग, स्क्रीच, तो ये सभी क्या थे जो इस स्टोरी में हमने साउंड्स पढ़े। मूवमेंट से रिलेटेड स्वूप्ड, बाउंडिंग, स्वेप्ट, फ्लू,
क्लाइम, फ्लटरिंग, आप स्क्रीनशॉट ले करके लिख सकते हैं। डांस्ड, जंप, स्कफलिंग, ड्रैग, पुलिंग। इस तरह से अगर और भी वर्ड्स हैं आप और वर्ड्स बना सकते हैं। ये एक्सरसाइज ई थी। इसी तरह से एक्सरसाइज एफ हमारे पास है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, यू मे हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। तो आपको स्टोरी से यूज़ करने हैं, आप फॉर्म जो टेंसेस है उसको चेंज कर सकते हैं। मोगली डैश एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। तो मोगली येल्ड, जब उसको बंदर लोग पकड़ के लेके जा रहे थे तब की बात है। येल्ड या क्राइड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। द डैश मूवमेंट ऑफ हर फिंगर्स ओवर द पियानो इम्प्रेस्ड एवरीवन। तो क्या होगा यहाँ पे? निम्बल। The nimble movement of her finger over the piano impressed everyone. Right? थर्ड पार्ट देखिए, द बर्ड्स एट द साउंड ऑफ द हंटर्स ड्रम। तो बर्ड्स स्क्रीच्ड लिखेंगे एट द साउंड ऑफ द हंटर्स ड्रम। द डेयर डैश ओवर द हिली ट्रेन। द डेयर bounded over the hilly train. My attention was caught by the sight of pigeons dash their wings, fluttering their wings. That's all. दो पार्ट्स और हैं इसके, जस्ट अ सेकेंड। 6 and 7. The eagle swept down the snake and vanished in no time. And seventh part, she whispered into my ear sometimes that made me smile. यहाँ पे 7th पार्ट में आप देख सकते हैं विस्पर्ड हो जाएगा, एंड 8th में आई वॉज केप्ट हाउलिंग, हाउलिंग हो जाएगा, आई वॉज केप्ट अवेक बाय द वुल्व्स हॉलिंग ऑनलाइन। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।